पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्यवाद धरनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गुप्ता जी, 17 दिसंबर से हरियाणा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं उसको लेकर? देखिए, ये शीतकालीन सत्र 17 तारीख को शुरू होगा। 18 और 19 को छुट्टी है और 20 और 21 को ये 3 दिन के लिए सरकार ने प्रस्ताव भेजा है कि ये सत्र 3 दिन हो। लेकिन इसकी जो फाइनल जो दिनों की संख्या है, कितने दिन चलेगा, उसका निर्धारण हमारी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो करेगी। और ये जो शीतकालीन सत्र है, सभी जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, कोविड के नियम हैं, उनको पालन करते हुए ही हम करेंगे। क्योंकि जो MHA की जो गाइडलाइंस हैं या जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। और उसमें जो सिटिंग प्लान है वो भी अब की बार भी हमें वैसा ही रखना पड़ेगा जो पहले 2-3 सत्रों के अंदर हमने किया है। गुप्ता जी, बिल्कुल, आपने तो पहले ही एक सवाल जो मेरे दिमाग में था कि क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर हरियाणा के शिक्षा विभाग ने जो स्कूल 1 तारीख से पूरे कम्प्लीटली खोलने थे सभी बच्चों की कैपेसिटी के साथ, वो 50% यानी पुरानी गाइडलाइंस को लागू कर दिया। और कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी कल हाई लेवल की मीटिंग अनिल विज जी ने ली। उन्होंने ओमिक्रॉन को देखते हुए कई गाइडलाइन नई जारी की हैं, 2 गज की दूरी और ये सब चीज़ें। तो इस तरह की व्यवस्था के तहत प्रेस गैलरी कहाँ बनेगी? देखिए, जिस प्रकार से हमने पहले सत्रों के अंदर प्रेस के भाइयों के लिए व्यवस्था की थी हरियाणा निवास के अंदर, अब की बार भी हम वही व्यवस्था जो पहले शुरू की थी उसको कायम रखेंगे। और मुझे जो हमारे पत्रकार मित्र हैं उन्होंने भी कहा है कि हमें वहाँ पर पूरी सुविधाएं जो विधानसभा की तरफ से वहाँ पर मिलनी चाहिए वो उनको मिल रही हैं। इसलिए उनको कोई आपत्ति नहीं है या कोई किसी प्रकार से यहाँ विधानसभा के अंदर ही सत्र हो ऐसा कोई आग्रह नहीं है। क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, और जब तक कोविड पूरी तरह ख़त्म नहीं होता तब तक हमें वो सारी प्रिकॉशंस जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, वो चाहे वो 2 गज की दूरी है, चाहे वो मास्क है, चाहे हमारे हैंड वॉश को लेकर के जो हमारा है, या जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये हमें मेंटेन करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये हम सबके हित में है। गुप्ता जी, प्रश्नों का विधायक जो देते हैं आपको, उनका किस तरह से, क्या लॉट्स ऑफ ड्रा के माध्यम से ही चलेगा? बिल्कुल, देखिए, जो भी प्रश्न है वो ड्रॉ ऑफ लॉट से निकाले जाएंगे और उसकी डेट हम अभी तय करने वाले हैं कि कब वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स होंगे। और प्रश्न जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के अंदर उनकी सुनवाई हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। और जितने दिन भी विधानसभा का सत्र चलेगा, मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर दिन ये जो प्रश्नकाल है ज़रूर। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में आप हाल ही में हिमाचल होकर आए हैं, उसका अनुभव कैसा रहा? क्या चीज़ वहाँ पर विशेष रूप से ऐसी है जो आप विधायकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 2 दिवसीय सम्मेलन था, जिसमें हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी उपस्थित थे। वहाँ सभी ने मिलकर के जो वहाँ सभी विधानसभाओं के अंदर आ रही कुछ दिक्कतें थी, जैसे सभी का ये मत था कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो विधानसभा के अंदर होनी चाहिए। वो विधानसभा जो बजट पास करके सरकार को देती है और फिर उसको बजट को लेने के लिए फिर सरकार जो विधानसभा है सरकार से रिक्वेस्ट करे, सरकार से पेपर भेजे, वो ठीक नहीं है। जो भी बजट है, बजट तय करना सरकार का काम है, या बजट जो भी हमें मिला है, लेकिन उसको बजट को खर्च करने के लिए बार बार फिर से सरकार के पास जाना, ये
सभी को लगा कि ये उचित नहीं है, इसमें संशोधन होना चाहिए। इसके साथ साथ जो विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से जो विधानसभा को रोकने का प्रयास, डिस्टर्ब करने का प्रयास, उसके बारे में भी सभी अध्यक्षों की राय थी कि इसमें मिलजुल करके बैठ करके इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। जो विधानसभा है वो वहाँ पर बैठ करके चर्चा होनी चाहिए, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हुड़दंग करके, धक्केशाही करके, हो हुल्ला करके विधानसभा का जो समय है उसको खराब करना, वो ना तो विधानसभा के हित में है, ना हम सभी विधायकों के हित में है, ना जनता के हित में है, ना देश के हित में है। तो इस पर भी लोगों के अंदर ये गंभीर था कि आजकल एक जो लोकसभा है, राज्यसभा है या विधानसभाओं के अंदर भी कई बार इस प्रकार के जो सीन देखने को मिलते हैं वो ठीक नहीं है। ई विधानसभा को लेकर आपके जो प्रयास चल रहे हैं उनमें कितनी सार्थकता अभी तक हो चुकी है? देखिए, ई विधानसभा को लेकर के हमने अभी पिछले सप्ताह बैठक की थी और उसके अंदर जो अभी तक हमारी तैयारियां हैं वो लगभग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं। ई विधानसभा केंद्र के लिए जहाँ पर ट्रेनिंग केंद्र है, उसके लिए विधानसभा के अंदर ही जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग तैयार हो चुका है। और ई विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए अभी तक जो 2-3 जो विधानसभाएं हैं पूरी तरह से जो ई विधान के द्वारा संचालित करनी शुरू हुई हैं, उनमें एक हिमाचल विधानसभा है। हिमाचल विधानसभा को पीछे हमारी समिति गई थी, विधायकों की समिति गई थी, लेकिन अभी जो इसी जो हमारा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, वहाँ जानकारी मिली कि अरुणाचल प्रदेश की असेंबली पूरी तरह से ई असेंबली हो चुकी है। उसके साथ साथ बिहार असेंबली भी जो है, बिहार की जो परिषद है, विधान परिषद है, वो भी पूरी तरह से ई गवर्नेंस के द्वारा वहाँ पर कार्यभार होता है। तो इन दोनों स्थानों पर भी विधानसभा की कमेटी को जाने के लिए हमने कहा है कि वो देख करके आए वहाँ की कार्यशैली क्या है, किस प्रकार की वर्किंग है और ई विधानसभा को लागू करने के लिए किन किन और चीज़ों की हमें आवश्यकता है। गुप्ता जी, आपने जिस तरह से प्रयास शुरू किए उसमें हरियाणा की नई विधानसभा अलग बननी चाहिए, उसके लिए जगह के लिए आप केंद्रीय नेतृत्व से भी मिले, उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई? नहीं, देखिए, एक बार हमने मूव शुरू किया है, पीछे माननीय हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका जो एक यू कैन से कि जो मैं मिल करके आया था, उनको रिक्वेस्ट करके आया था, उनके कार्यालय की तरफ से पत्र आया है कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। आपका पत्र मिला है उनको, उन्होंने एक्नॉलेज किया है हमारे पत्र को, लेकिन उनकी तरफ से कब आदेश आएगा उसके लिए क्या दोबारा मिलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसके भी उसमें कुछ ना कुछ प्रगति होगी। पंजाब ने जो हरियाणा विधानसभा का काफ़ी बिल्डिंग का हिस्सा अपने कब्जे में रखा हुआ है, उसके लिए आपने काफ़ी प्रयास किए हैं, उसमें कुछ डेवलपमेंट, कोई कमेटी जो बनी थी उसने कुछ किया हो? उस कमेटी की बैठक हुई थी जो चंडीगढ़ प्रशासन की कमेटी है, और उसके अंदर चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा विधानसभा के सेक्रेटरी और पंजाब विधानसभा के सेक्रेटरी, इनकी एक बैठक हुई थी और उस बैठक में काफ़ी चर्चा हुई थी। और उसके पश्चात एक पत्र जो है पंजाब विधानसभा की तरफ से लगभग 10 दिन पहले आया था कि अभी हमारा विधानसभा का सत्र है और इस विधानसभा सत्र होने के पश्चात आगामी हम कार्यवाही करेंगे, जो हम इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जो ओपोजिशन के विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के हों, इनेलो के तो एक हैं, तो ऐसी स्थिति में आप विधानसभा सेशन को लेकर उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सभी, चाहे वो सत्ता पक्ष के साथ ही हैं, विपक्ष के साथ ही, उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि लोगों ने हमें
चुन करके भेजा है उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनके मुद्दों को विधानसभा के अंदर डिस्कस करने के लिए और उनके मुद्दों को यहाँ पे समाधान करने के लिए। मैं सभी विधायकों से अपील करूँगा कि सार्थक चर्चा हर विषय के ऊपर, जिस विषय के ऊपर भी वो करवाना चाहेंगे, वो मैं हमेशा करवाने के लिए तैयार रहा हूँ और आगे भी तैयार रहूँगा, क्योंकि जनता हमारी ओर देखती है। जब जनता ने हमें चुन करके भेजा तो जनता ये एक्सपेक्ट करती है कि हमारे द्वारा चुना गया विधायक हमारी जो इलाके की समस्या है, हमारी विधानसभा की समस्या है, उसको किस प्रकार से विधानसभा के अंदर रखता है और किस प्रकार से उसका समाधान करवाता है, ये जनता की अपेक्षा रहती है। और इसी के ऊपर हम यदि रह करके समस्याओं के समाधान के लिए जो त्वरित मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए बिना किसी हो हल्ला के, बिना किसी हुड़दंग के या कोई राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए कोई अगर हम हाउस की डिसरप्शन करते हैं, हाउस के काम में बाधा डालते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर के सभी मुद्दों के ऊपर सार्थक चर्चा करें, क्योंकि विधानसभा एक चर्चा का, एक संवाद का केंद्र है। धन्यवाद। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि सेशन के अंदर चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के हों, सबको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव भूमिका अदा करनी चाहिए। हो हल्ला में कुछ नहीं पड़ा है। दूसरी अहम बात इन्होंने कही कि कोविड की गाइडलाइंस के तहत ही ये शीतकालीन सत्र होगा, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। और इसके अलावा प्रेस गैलरी जो है पहले की तरह हरियाणा निवास में बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 गज की जो दूरी है वो, और जो कोरोना के दौरान जितनी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से एसओपी में है वो सब कंप्लाइंस की जाएंगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।